फार्म हाउस। क्या बात। तो गांव से ज्यादा दूर नहीं है, पास में तो है। बिल्कुल पास में ही है। वो क्या सामने ये चबूतरा? वो बाबा की समाधि है। हाँ मैं कह रहा ना, कुछ तो है। आ जाओ। दादाजी की। हाँ, दादाजी की। अरे वाह वाह। तो चलिए, वाह वाह क्या गजब बना रखा आपने तो। चाचा जी। अरे वाह, ये भी बहुत शानदार बना रखा है, हेरिटेज आपने है। तो देखिए हरजिंदर सिंह जी के का कितना जबरदस्त सुंदर फार्म हाउस है, और उधर पत्थरों का पूरा बना रखा है। आहा, क्या बात है, क्या बात है। काफी अच्छा लगा यहाँ के, बहुत ही मन पसंद हो गया है। गुरुदेव की जय हो। प्रणाम। तो पचोकरा में जिला गौतम बुद्ध नगर से ये दृश्य है, जहाँ हमारा एक गांव है, और गांव के आसपास की स्थिति के बारे में। चाचा चल रहे हैं, पेपर तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, शानदार। तो यहाँ किराए वाटिका में रूप में देते हैं अपन? नहीं, ये तो बस ऐसे ही आप जैसे अच्छा, लोगों के लिए आने जाने के वैसे लिए। ही है ना। हाँ, अभी कुछ क्या नहीं। बात है, बहुत ही सुंदर जगह है। कैसे जब आप जैसे गेस्ट आ जाएं तो आराम से आओ, बैठो। क्या बात। हाँ। हाँ, घर से रात लेट आए, इधर से लिए हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार में जो बिरादरी की भी धर्मशाला बनी थी, तो उसका उद्घाटन था। कर दिया, हाँ, बन गया तैयार। हाँ हो गया। तो अर्जेंद्र सिंह जी, यहाँ कौन कौन सी गोत्र रहती है, कितनी आबादी रहती है लगभग? हमारे दरअसल यहाँ पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, हम्म। आपका बुलंदशहर हो गया, आपका गाजियाबाद है, आपका अलीगढ़ है, हाथरस है, आपका मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर। पहले हम भी बुलंदशहर में ही आते थे। तो हमारे यहाँ जो गोत्र हैं आपके सोलंकी हैं, ठीक है, परिहार हैं, सिसोदियाँ हैं, ठीक है जी, गहरवार हैं, शहरोत हैं, ये हम लोगों के गोत्र हैं। और पूरे गांव के गांव तो नहीं है, पर हर गांव में जैसे अधिकतर तो जो है 60-84 है। 60 गांव तोमराव के हैं, और 60 गांव सिसोदियाओं के, 84 गांव तोमराव के। उसके बाद में जैसवार हैं, बरगला हैं, भाटी हैं, सोलंकी हैं, ठीक है जी। तो उनके बीच में हर गांव में हमारे किसी गांव में 5 घर, किसी में 10 घर, लेकिन हम लोग यहाँ जनरल में आते हैं, ठीक है। और सब ठीक है, बहुत अच्छा है। और उसका मेन कारण ये है कि भाई शिक्षा है। हमारे यहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अच्छा विकास है, और इसके लिए किसी ऐसा भी नहीं कि भाई कोई आरक्षण वारक्षण, मतलब मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। अगर हम लोग शिक्षा में आ जाएं तो कुछ भी हो सकता है। स्वयं को अगर हम सरकारी सब खत्म है, आरक्षण मतलब क्या रह जाएगा। चाचा जी बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वयं को अगर संबल बनाया जाए, स्वयं को शिक्षा सिर्फ एक ही, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जमीन अब मान लिया आपके पास 100 बीघे जमीन हो भी, आपके कल 4 बच्चे हो गए, 25-25 बीघे हो गई, उनके 4 बच्चे हो गए, वो 5-5 बीघे हो गई। तो मतलब प्रॉपर्टियां कम हो जाती हैं, पर शिक्षा एक ऐसा वो है जो वो कभी आपका साथ छोड़ेगा ही नहीं, वो कभी नहीं बटेगी। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम, शिक्षा के सिवा कोई दूसरा माध्यम है ही नहीं, ताकि जो आप आगे जा सकें। बहुत बढ़िया। आइए चाचा जी से मुलाकात करते हैं। चाचा जी को नमस्ते, सादर प्रणाम। नमस्ते जी भैया, नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी। चाचा जी का नाम जानेंगे? चंद्रपाल सिंह है। चंद्रपाल सिंह जी है, यहीं प्रॉपर अपने हाँ जी। पचपुरा। हाँ। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपसे दर्शन करने का मौका मिला है, और बिरादरी कैसी है, कैसे रहते हैं, उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं समाज की प्रगति के लिए, और उन्होंने क्या किया है और क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी एक छोटी चर्चा करने वाले हैं। और बिरादरी के बारे में आप कब से जानने लगे कि ये समाज है, और ये समाज कैसा था, पूर्व में कैसा था, और वर्तमान में क्या है? दरअसल यहाँ तो जो बुजुर्गों की है, उनकी देन रही है हमारे साथ में, और पहले से ज्ञान रहे हो। जनरल कास्ट में हम लोग काम है यहाँ पे, और व्हाट्सएप भी अपना मेल भाव भी इतना है कि व्हाट्सएप में हमारा पड़ोदगार बराबर है, का सम्मान है, बराबर सम्मान है सभी यहाँ पे, राजपूतों के हर साथ जाति में। बराबर का हुक्का रोटी का सम्मान। हाँ, ठाकुर गुजर उजर सब जाति बराबर जाट वाटों में। अच्छा अच्छा। हाँ।
पूर्व में क्या स्थिति रही थी अपनी, आज से अगर 60 साल पहले जाएं या अब 60 साल पहले तो हमारे जन्म भी 60 साल के लगभग आस में है। हाँ हाँ उस समय स्थिति जो थी वो खेती कारी करते थे लोग। अब काफ़ी लोग खेती से तो वंचित हो गए हैं, वो शहरों में चले गए हैं। वहाँ रेलवे वगैरह में रहे हैं, ब्रदर के लोग काफ़ी रेलवे में रहे हैं, फोर्स में भी रहे हैं। हम्म। और अभी बच्चे, यहाँ के बच्चे उभरते हुए भी है, हाँ, बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे उभरते हुए खेल हैं। जगत में भी नाम हाँ, कमा हाँ। रहे हैं, फौजी में भी जा रहे हाँ हैं जी, ना, हाँ। फौज में भी जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, इस गांव से एक नई क्रांति, एक नई जन जागृति का एक नया उदय हो रहा है। और आप अपनी समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग, जैसा देश वैसा पेश, अलग अलग बिरादरी अलग जगह हाँ, रहती हाँ। है, कहीं रूढ़िवादी हुँ, परंपराओं में हुँ, है, हुँ। कहीं शिक्षित होते हुए भी वहाँ विकास नहीं हो रहा हुँ, है, तो हुँ। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ तो जो ज़्यादातर ध्यान बच्चों की शिक्षा पे है। हम्म, और शिक्षा के बाद ये है कि अपन को इसमें तरक्की पावे, कोई भी पढ़ाई करें, लिखाई करें। अपने हम्म, बच्चे भी तीनों ग्रेजुएशन हैं, हाँ हाँ, एमबीए है, एलएलबी है लड़का एक, और अच्छा, काम धंधे भी कर रहे हैं। हम्म, और हम तो ये कहें समाज के हिसाब से बच्चे अपने पढ़ा में लिखा में। और हमारे बेटा है, ये भतीजे हैं अंदर के बेटे हैं, बेटी है, अच्छी पढ़ाई कर रही है वो भी। और सोच भी ये अच्छे पढ़ लिख के अपना काम समाज को संभाले। अभी विकसित एरिया में आ रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा अभी 25 फरवरी में, हाँ 25 हाँ, नवंबर में। फिल्म सिटी आ रही है यहीं पे, तो यहाँ से प्रोग्रेस होने वाली है। लेकिन बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो कामयाब होंगे, बाकी तो कुछ रहेगा नहीं। बात कुछ नहीं होगा। कोई आप लोगों की कोई मीटिंग वगैरह होती है महीने 6 महीने में समाज की? नहीं, समाज की तो होती है यहाँ। कहाँ होती है? यहाँ भी है, यहाँ पे आगे होती है, गाँव में भी होती है आगे। नहीं, ये तो हमारा परिवार की मीटिंग होती है, हाँ। समाज की मीटिंग कब होती है? जब अपने आसपास के लोग आते हैं या बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, हुँ, विकास पे बात करते हैं, हुँ। शिक्षा पे बात करते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं आज दिन हाँ, तक ऐसा हाँ। कभी। अब 1 महीना पहले हुई थी, हाँ हाँ उसके हाँ, बाद 4 महीने पहले हुई थी। यहाँ पे जो हरियाणा वगैरह से लोग आए जो हुए हमारे थे। आसपास के गांव के लोग हैं ना, वो हाँ इकट्ठे हाँ, हम लोग होकर चर्चा करते हैं इन सब चीजों पे। अच्छा जो अच्छा, वैसे मैं किसान सभा संगठन में काम करूँ मैं, है, किसानों के संगठन में काम अच्छा, करूँ मैं। किसानों के हाँ, संगठन में काम 50-40 गाँव करते में हैं। कमेटी है, उसका अच्छा अध्यक्ष हूँ मैं अच्छा, यहाँ अभी नेतृत्व भी किया आपने? पे। और कल भी मैं जो, हाँ, ये पार्टी के जो जिला मंत्री हूँ मैं यहाँ पे, अरे पार्टी वाह, का अध्यक्ष हूँ यहाँ पे, किसान सभा हाँ का अध्यक्ष हूँ। हाँ और हाँ, पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करूँगा, वैसे मंत्री हूँ उसका। अच्छा, अरे वाह, आपको जब तो लाल सलाम है और ना। कल भी हम रैली में गए हुए थे, पार्सल से लौटे हम। कल हमें एक हाँ साल पूरा हुआ था संयुक्त किसान मोर्चा का, बॉर्डर पे जो धरना दिए बैठे हैं। हाँ, उसमें कल भी हम गए गए थे, थे उसमें, हाँ, लौट के हम समर्थन में गए थे। बीच में आना पड़ा। एक भाई गुजर गए हमें, खदर यहाँ में हरियाणा तो में। अभी ऑर्डर नहीं आया, आदेश नहीं आया कभी? अभी आधर वो तिल बिल तो वापस ले रहे हैं, लेकिन मूल हमारा जो मुद्दा है वो है कि ये जो एमएसपी की गारंटी करें वो। तो ये उनको भी, जब पालीराम को आप जानते ही हैं, है जी। अलवर वाले, वो भी पल्लम। हाँ, पालीराम। पली साइड से आते हैं वो, और वो शाजापुर बॉर्डर पे हैं। पल्लम है, और तुम्हारे जो वो है हितराम जी हैं, हाँ, और तो वो फिर गुरुदेव अमराराम हैं। आपको तो क्या कहना, आपको तो ये एक देखते ही मुझे पता पड़ गया, आप तो वो रथ अमराराम में भी हैं हमारे साथ। कहते हैं कि इतिहास में हम तो भूखे थे और हाँ, आज हाँ, भी ठोकर खाते हैं, हाँ, हाँ। है ना, जिस खाकी पे रखो हम्म। भरोसा आज भी धोखा देते हैं। राजस्थान में 2 विधायक चुने गए, पार्टी से चुने गए। हाँ, और यहाँ हमारे इस इसमें तो जाति विवाद का ना, कोई ना जी, ना। रोल ही नहीं ना, है, ना, ना, ना कोई ना, बड़ा है ना कोई ना। छोटा। वो तो बच्चे संभाल रहे हैं, हमारा जो संभाल लो उस काम है। हम तो समान ही माने सब लोगों को। हाँ, तो अ, ये जो आप क्रांतिकारी जो बेड़ा उठाया, आखिर कैसे प्रेरणा मिल रही है आपको कि ये मुझे करना है? ये, हाँ, दरअसल में सन 85 में यहाँ एक मीटिंग हुई हम्म, थी किसानों की, हाँ हाँ, और चर्चा चल रही थी, पद कौन लें, पद कौन लें। हम्म, तो हमने उस समय जो मंत्री पे उप जो सचिव चुने गए थे यहाँ पे हम्म, किसानों के, भाई हमारे आए जो फोर्स में थे, सीएसएफ सेंटर इंस्पेक्टर थे वो। उन्होंने कहा, "ये देखो पार्टी है, तो हम्म, खर्चा करना पड़ता है।" हमारी सोच बन गई थी, हम जो छोटे लोगों का हम्म। उत्पीड़न से बचा में उनका सहयोग करें, और एक क्रांतिकारी के उस पर नारे पे चले हम। उसी से हम जुड़ गए इसमें, चलता रहा। मैं लगातार इससे 10-12 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हालांकि पार्टी का कोई वो नहीं हूँ मैं, हाँ, हाँ, लेकिन एक मित्र के रूप में मैं आप लोगों के सहयोग में हाँ, हमेशा खड़ा। सहयोग। मेरे उदयपुर के जो जिला अध्यक्ष है वो राजेश सिंघवी, हाँ। नाम भी सुना हुँ, होगा हुँ, आपने। हुँ, तो वो नेतृत्व करते हैं, और उदयपुर का सबसे बड़ा हुँ। आंदोलन हो, आपने देखा भी होगा, बड़ी बड़ी रैलियाँ जो निकलती है वो उदयपुर में हाँ, निकलती हाँ। है, हजारों नहीं लाखों में जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। हाँ, अभी 3 उसमें भी साल हम पहले लोग किसानों ने जाम कर दिया था पूरे राजस्थान में। उसमें आ गए। रास्ते को जाम कर दिया था। तो देखो, हमारे चंद्रपाल सिंह जी, जिन्होंने मुझे पहली बार पता लगा कि आप इस क्रांतिकारी वीर हैं, सपूत हैं, और भगत सिंह के विचारधारा से आप हुँ, सहमत हुँ। हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। देखिए, और ये जो हमारे जो
कर्मवीर योद्धा है, ये हमारे से सब समाज की प्रगति के बारे में सोचते हैं। सड़क से लगाकर संसद तक, हम्म, सड़क से सबसे लगा संसद तक सड़क से लड़ाई लगाकर है। संसद तक की लड़ाई लड़ते हैं और गरीबों के हक और अधिकारों के हम्म, लिए दिलाने के लिए एक हम साल से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें बराबर हमारी हिस्सेदारी रही है बिल्कुल, उसमें। और उसपे जीत भी हुई है। हाँ, जीत हुई है, जीत हुई है, चाहे लेकिन हम आधी हुई है अभी जीत। चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को झुकना पड़ा उसमें। बिल्कुल सरकार को झुकना पड़ा, और जिसने सहयोग दिया, जिसने नहीं भी दिया हो, लेकिन जीत तो किसानों की हुई है। जीत किसानों को हुई है। और अभी भी हटेंगे नहीं वहाँ से जब तक हाँ, ये मूल मुद्दे पे बात नहीं करेगी सरकार। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों को निमंत्रण आया था, अच्छा, हम आने वाले थे, हाँ, तो ये इधर में प्रोग्राम नहीं होता गया राजेंद्र जी, मेरे को हम्म, प्रोग्राम था जाने का। हम्म, हम लोग 8 लोग आ रहे थे अच्छा, अच्छा, उदयपुर से, हाँ, और फिर बाद में अगर पता चला कि बस भर के आनी तो उसके लिए भी हाँ। हम तैयार थे। कल पुरुषोत्तम भर के गए हम पार्सल पे हाँ, जाके हमें मालूम पड़ा कि हरियाणा में हमारे भाई सही ताऊ जी बात के है। लड़के थे खत्म हो गए तो लौटना पड़ा। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके काफ़ी खुशी हुई है। आइए ऐसे क्रांतिकारी जो वीर हैं हमारे, आप तो जानते ही हैं कि समाज की स्थिति क्या है, हम्म, आपसे तो कुछ छुपी हम्म, हुई नहीं है, क्योंकि हम लोग उदयपुर में रहते हैं और उदयपुर में आज भी 70% लोग कच्ची बस्तियों में रहते हम्म, हैं, हमारे समाज के अच्छा, लोग। अच्छा, और ये उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम्म, दिल्ली की ले लो, हम्म, आप गाज़ियाबाद ले कहीं के लो, लिए हाँ, शहरों में 70% लोग हाँ, आज के उनके पास मूल निवास नहीं है रहने हम्म, का, मूल घर-बार कुछ नहीं हम्म, है। वो रहते ज़रूर हैं, हम्म, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, कब उजाड़ दिए जाए, कब बुलडोज़र चल जाए, बिल्कुल ऐसे कोई गारंटी नहीं ऐसे है। तो ऐसे परिवारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज शिक्षा का स्तर कमज़ोर है, वो खूब कमाते हैं लेकिन शराब पी हम्म, जाते हैं, हम्म, नशे में पते में बहुत हम्म। पैसा गँवा देते हैं। कब वो सीखेंगे अच्छी जगह रहना? असल में यहाँ जो सत्ता रही है वो पूंजीपतियों के अधिकार में रही है सत्ता। बिल्कुल, बिल्कुल वो रही कांग्रेस है। हो या बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, पूंजीपतियों के अधिकार में काम करती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। किसानों मजदूरों की जब तक सत्ता नहीं बनेगी, हम किसान मजदूरों को एकजुट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं सत्ता ही मजदूरों के हाथ में आवे। सही किसान बात। तो उसमें अरबपति भी हो सकते हैं, जमींदार बड़े आ गए हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं मजदूरों के हाथ में सत्ता हो, किसान उसकी जो देख-रेख करे उस पे चले और समाज को सबको बराबर लेके चलें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, शहर के लोग जितने भी हमारे गुरुदेव की आवाज़ सुन रहे हैं है ना? चंद्रपाल सिंह जी, मैं निवेदन भी करता हूँ कि समय रहते 2 पैसा बचाकर कहीं न कहीं अच्छी जगह बसने का काम हुँ, कीजिए। ठीक है, आप कच्ची बस्ती में रहते हैं, वो हमारी एक मजबूरी है, हुँ। लेकिन जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे बगैर संघर्ष के कुछ नहीं होगा। हम लड़ रहे हैं, हुँ, आपके अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, हुँ, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अपनी भी एक सीमा हुँ, होती है। तो अच्छी जगह रहिए, 2 पैसा बचाइए, अपना खुद का जो कन्वर्टेड प्लॉट है वो हुँ, खरीद लीजिए, ताकि आप अपने आप को संबल बन सके, आने वाला भविष्य हुँ। सुरक्षित हो सके। तो काफ़ी अच्छा लगा है, भाई अजय जी का बहुत-बहुत शिक्षित धन्यवाद मेरे को, रहें, हाँ, शिक्षित हों, हाँ, हाँ। संघर्ष करें। तो अपना एक नारा बता दीजिए, बिल्कुल मैं सुनने के लिए तैयार है है जी? हमारे। शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संगठित रहो बनो संस्कारी और बनो। संस्कार वो संघर्ष संस्कार करो, बनो। संस्कारी बनो। बहुत-बहुत धन्यवाद, जी, और आशा करते हैं कि आपसे इसी प्रकार स्वस्थ रहे, अच्छे रहें और हमारे हक अधिकार के लिए लड़ते रहें। हम सन 85 से जुड़े थे इससे, सन अच्छा, 85 से आज 85 तक में। हम लगातार इसी से हैं। लो बोलो, मैं चाहे कोई 5। पार्टी आओ, कोई जाओ, सब लालच हुँ, उसी से। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, और काफ़ी अच्छा फार्म हाउस अजय दत्त जी, पूरे आपने पूरे परिवार का, या हाँ, आपने हाँ जी, हाँ परिवार जी, को पूरे पूरे परिवार परिवार का बहुत अच्छा बनाया। धन्यवाद। तो देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई है। समाज के लोग जब भी पंचकुला आए और आदरणीय गुरुदेव चंद्रपाल जी से मिले, भाई अजेंद्र सिंह जी को फ़ोन कर सकते हैं। इनके फ़ोन आपको व्हाट्सएप पे सब जगह अवेलेबल है। अभी तो आप बहुत सारे ग्रुप में हो। हाँ, हाँ, हाँ। यही समाज की देख-रेख कर रहे हैं जी। नहीं, नहीं, अच्छा है, और करना चाहिए। समाज की हम तो सेवा सामूहिक देखिए, समाज की सेवा में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं तो प्रेरणा स्रोत तो चाचा ही है ना हमारे। अगर प्रेरणा है तो कहीं यहीं से तो है भाई, माँ पे खूब पिता पे घोड़ा, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। प्रेरणा स्रोत तो यही जब भी मुझे पता है ये खाद बीज कहाँ से मिला है। है। क्योंकि पौधा पौधा ज़मीन देख के पता लगाया जा सकता है कि जितनी उपजाऊ ज़मीन है, ये खाद बीज आया कहाँ से, है ना? ये जो छोटे तो हैं, राजू हैं, वो जुड़े थे उसमें हमारे मेवाड़ कहते हैं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, तो पता लग जाता है। शिक्षा के समय जुड़ गए। हाँ, चलो तो बहुत। उस समय जुड़े, उनकी विचारधारा भी जुड़ी जी, है जी, राजू जी। की। मेहनत कर रहे हैं, कामयाब बिल्कुल, बन बिल्कुल। रहे हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। आदरणीय हमारे गुरुदेव चंद्रपाल सिंह जी राणा साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटि-कोटि वंदन, और भाई साहब अजेंद्र सिंह जी का नमस्कार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।